नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सीबीएसई के बाद यूपी बोर्ड की बात करें तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए फॉर्मूला तय हो चुका है। डिप्टी सीएम ने सीएम योगी के साथ बातचीत हुई। आज इस मामले में ड्राफ्ट भी पेश किया था जिसे मंजूरी मिल गई थी। वहीं न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पूरा फॉर्मूला भी स्पष्ट किया था। 12वीं के लिए हाई स्कूल के 50% और 11वीं की परीक्षा में अर्धवार्षिक में मिले कुल नंबर का 40% और 12वीं के प्री बोर्ड का 10% अंक जोड़ा जाएगा। यानी कि 10वीं के 50% मार्क्स, 11वीं के 40% मार्क्स और 12वीं प्री बोर्ड के 10% जो अंक हैं उन्हें जोड़कर 12वीं का रिजल्ट फाइनल होगा। बात हाई स्कूल की करें तो हाई स्कूल में 9वीं के 50% अंक और हाई स्कूल के प्री बोर्ड के 50% अंक रहेंगे। यानी कि 9वीं की जब हम बात करते हैं तो 50% अंक, 10वीं प्री बोर्ड के भी 50% और इस तरह से ये फॉर्मूला पूरा तय हुआ है। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और उनके साथ शिक्षा मंत्री जो हैं दिनेश शर्मा जी भी मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री भी। अनामिका, बहुत सारे सवाल, बहुत उलझनों के बाद आज कुछ तस्वीर साफ हुई है और खुलकर हमारे दर्शक, हमारे जो बच्चे हैं जो एग्जाम्स के लिए मेहनत कर रहे थे उनके लिए जरा बात कीजिएगा और किसी तरह का कोई सवाल ना रह जाए बच्चों के जहन में। और देखिए, बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक रोड मैप से कहें, हम ब्लूप्रिंट कहें इनके भविष्य के लिए, जिसका खाका आज खींचा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको मंजूरी भी दे दी है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जो कि मसौदे को मंजूरी देने के साथ जुड़े हुए बातचीत करने के लिए। सर, शुद्ध रूप से एकदम आसान भाषा में बच्चे कैसे समझें इसको कि उनके लिए जो एक तैयार किया है आप लोगों ने मसौदा मार्क्स देने के लिए, वो क्या होगा? देखिए, बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है और जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का पैटर्न है वो अलग अलग है। हमने भी पहली बार प्री बोर्ड की परीक्षाएं कराई थी, इसलिए हमारे पास भी अंक मिले थे। लेकिन अंक की निकटता उनकी मेधा शक्ति का आकलन कैसे हो, इसके लिए आधार जैसे इंटर में है तो हाई स्कूल में जो होगा उसको भी लिया, फर्स्ट ईयर में जो उन्होंने परीक्षा दी उसको भी लिया और इंटरमीडिएट में भी जो प्री बोर्ड के अंक आए उसको भी शामिल किया। साथ में जो प्रैक्टिकल उनका हुआ उसका भी औसत निकाला गया और इन सबको जोड़ के जहां इंटरमीडिएट का एक निश्चित औसत के आधार पर अंकन प्रक्रिया हुई, वहीं हाई स्कूल में भी इस प्रकार जो आंतरिक उनको अंक मिले वो, और कक्षा 9 के 50%, प्री बोर्ड के जो अंक हैं वो 50%, इनको जोड़ के और जो आंतरिक मूल्यांकन में अंक मिले हैं उनको जोड़ के उसको निकालने का प्रयत्न किया गया कि अंक तालिका में जो अंक उनको मिले वो निकटतम बिंदु तक रहें जो उनकी एक मेधा शक्ति के आधार पर उनको प्राप्त हो सकते थे। लेकिन सर, बहुत सारे पेरेंट्स के जहन में सवाल होंगे या स्टूडेंट्स के मन में सवाल होंगे कि मैं चाहता तो इतना था, या मैं कर तो इतना सकता था, या अगर मैं एग्जाम देता तो शायद इतने मार्क्स आते। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी विकल्प है कुछ? मैंने पहले आपको बताया कि ऐसे विद्यार्थी के पास पूरा ऑप्शन है कि वो चाहें तो जो हमारी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उसमें या सामान्य स्थित होने पर अगर हम पहले भी कराते हैं तो उस परीक्षा में बैठने के लिए वो अधिकृत होंगे। जो भी अपने अंकों को और उसमें सुधार चाहते हैं उनके पास में ये ऑप्शन होगा कि वो बैठ जाएं परीक्षा में, और जो उसमें अंक आएंगे वो उनकी अंक तालिका में 2021 की बोर्ड परीक्षा के आधार पर माने जाएंगे, भले ही वो परीक्षा 2022 में क्यों ना हो। तो ये सुविधा हमने दी है और ये बड़ी पारदर्शी व्यवस्था है। अगर आप अंकन प्रक्रिया से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तो वो अंक आपके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंक जो हैं हमारी अनुमान के अनुसार नहीं हैं तो आप परीक्षा में बैठेंगे और जो भी अंक आपके आएंगे वो आपके उसे अंक तालिका में जुड़ जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, बहुत सारे बच्चों का सर भविष्य इस बात पे भी रहता है कि उन्हें यहाँ से निकल के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलते हैं मेरिट के आधार पे। बहुत सारे कॉलेजेस लेते भी एडमिशन मेरिट के आधार पे। तो इस बार जो मेरिट तय होगा, कैसे मेरिट लिस्ट जारी करेंगे आप, नहीं करेंगे आप, या बच्चों के एडमिशन को देने के लिए क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया गया आप लोगों की तरफ? पहले ही बता दिया कि आपकी मेरिट हम जारी नहीं कर रहे हैं और बच्चों का भी हमारा प्रयास है कि अंक तालिकाएँ जुलाई के अंत तक तैयार हो जाएं और अगस्त माह में उनको उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सुविधा मिल जाए, ऐसा एक लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं।
तो ये दिनेश शर्मा जी हैं जो ब्रीफ कर रहे थे कि किस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स के जहन में जो सवाल होंगे उनके मार्कशीट को लेके, मार्क्स को लेके स्पेशली, जिसके लिए आधार बनाया गया सरकार की तरफ से कि उनके हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल्स को आधार बना करके उनके मार्क्स दिए जाएंगे। तो जुलाई में अंक तालिकाएं आ जाएंगी। इसी के साथ जो बड़ा सवाल था खासतौर पर इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिनको आगे चल के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलते हैं, उसके लिए भी सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि प्रयास ये किया जाएगा कि उन कॉलेजेस में जो एग्जाम होता है, कम से कम एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके आधार पर उन्हें एडमिशन दिया जाए। और जो भी स्टूडेंट्स इससे असंतुष्ट हैं या जिन्हें लगता है कि उन्हें बेहतर और मार्क्स मिलने चाहिए थे या ये जो मिले हैं कम मिले हैं, तो इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश होगी। वो चीज़ें सामान्य होने पर एग्जाम दे करके अपने मार्क्स में इजाफा कर सकते हैं। और इस आधार पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, कम से कम शिक्षा विभाग की तरफ से जो कमेटी गठित की गई थी उनकी तरफ से, उसको आज मंजूरी दे दी गई है। और अब ये माना जा रहा है कि जुलाई के महीने में जो रिजल्ट है बच्चों के, वो घोषित भी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, तो तमाम तरह के कंफ्यूजन्स को भी दूर कर दिया गया और आपके पास ऑप्शन है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं अपनी मार्किंग से तो आपके पास विकल्प दिए गए हैं। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम को आपने सुना, उन्होंने पूरा फॉर्मूला स्पष्ट किया। 12वीं के लिए हाई स्कूल के 50%, 11वीं की परीक्षा में आए हुए अर्धवार्षिक में मिले कुल नंबर का 40% यानी 40%, 12वीं के प्री बोर्ड का 10% अंक जोड़ा जाएगा, यानी कि 10वीं के 50% मार्क्स, 11वीं के 40% और 12वीं प्री बोर्ड के 10%, 50, 40 और 10 यानी कि ये 100 हो जाता है, 100%। उस हिसाब से आपका रिजल्ट तय होगा। बात हाई स्कूल की करें तो हाई स्कूल में 9वीं के 50% अंक, हाई स्कूल के प्री बोर्ड के 50% अंक, यानी कि 9वीं के 50% अंक 10वीं और प्री बोर्ड के 50%, तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस भी हैं, ये बड़ी बात है। और अब बात आसमानी आफत की कर लेते हैं। 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बिजनौर से खबर, पानी में फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू, पुलिस और पीएसी ने जान बचाई है। गंगा के टापू पर फंसे थे 9 लोग, गंगा में जल से बढ़ने से ये लोग फंस गए थे। मंडावर थाना के सीमली गांव का ये मामला है। हम लगातार देख रहे हैं जल स्तर बढ़ रहा है और लोग भी कुछ हद तक लापरवाही करते हैं। यहाँ पर पुलिस और पीएसी के जवानों ने जो है 9 लोगों की जान बचाई है। बिजनौर से खबर, गंगा के टापू पर ये लोग फंस गए थे। तस्वीरें भी आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उधर मिर्जापुर की जब हम बात करते हैं तो मिर्जापुर में बारिश का कहर जो है, कलकलिया नदी पर पुल जो बना हुआ था वो ढह गया। पुल से हाईवे जो है वो बंद हुआ है। पुल बहने के बाद ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। अहरौरा से होकर वाराणसी जा रही हैं गाड़ियां। चुनार थाना क्षेत्र के केलहट का ये पूरा मामला, यानी कि तस्वीरें।